प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज का जो मेरा विषय है वो है पवित्र आत्मा के नाम जो उसके व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। पिछले अध्ययन में हमने पवित्र आत्मा के कामों को देखा था, जिसके द्वारा हम जान पाए थे कि पवित्र आत्मा का भी एक व्यक्तित्व है। बाइबल पवित्र आत्मा के कई एक नाम को प्रकट करती है जो उसके व्यक्तित्व को और उसके सनातन होने को दर्शाते हैं। तो आज मैं आपके सामने पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार 6 नामों को रखना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा के लिए पवित्र शास्त्र में इस्तेमाल किए गए हैं। पहला जो नाम है वह है परमेश्वर का आत्मा, जो यह प्रकट करता है कि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और 16 पद में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा को परमेश्वर का आत्मा कहा गया है, जिससे हमें यह समझ में आता है कि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। दूसरा नाम है सत्य का आत्मा। यह प्रकट करता है कि वह पूर्ण रीति से सत्य है और किसी प्रकार के झूठ व धोखे से संबंध उसका नहीं है। इसलिए जो कोई झूठ बोलता है वह पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करता है। यूहन्ना 16 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा कहा गया है। तीसरा नाम है जो पवित्र आत्मा के लिए आया है वह है पवित्र आत्मा। इससे स्पष्ट होता है कि वह पवित्र है और मनुष्यों के हृदय में पवित्रता उत्पन्न करता है, और पवित्र आत्मा उन सब बातों व कामों से घृणा करता है जो अपवित्र है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 19 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तो यहाँ पर प्रभु के वचन में बताया गया है कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारे शरीर में रहता है और हमारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए हमें अपने आप को पवित्र रखने की आवश्यकता है। अपने सोचों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं और कल्पनाओं को भी हमें पवित्र रखने की आवश्यकता है और हमें हर प्रकार के अपवित्र कामों से बचे रहना है। चौथा नाम जो पवित्र आत्मा के लिए आया है वह है प्रकाश का आत्मा। यह नाम प्रकट करता है कि आत्मा सर्वज्ञानी है और वह मनुष्यों पर परमेश्वर की गुप्त बातों को प्रकट करता है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और 17 पद में पौलुस इफिसुस की कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। अर्थात हमें पवित्र आत्मा प्रकाश का आत्मा देता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को जान पाते हैं, परमेश्वर को पहचान पाते हैं। पांचवा जो नाम है वह है प्रेम का आत्मा। पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के समान अनादिकाल से है और वह वैसा ही प्रेम करता है जैसा परमेश्वर पिता और पुत्र मनुष्यों से करते हैं। इसलिए जितने लोग अपने जीवन को पवित्र आत्मा के अधीन कर देते हैं उन्हें वह स्वर्गीय प्रेम से भर देता है। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय और उसके 7 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। तो यहाँ पर 3 नाम आए हैं, सामर्थ, प्रेम और संयम। तो हम प्रेम के बारे में देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा को प्रेम का आत्मा कहा गया है, और उसी से संबंधित एक और वचन है जो रोमियो 5:5 में पाया जाता है। वहां इस प्रकार से लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अर्थात पवित्र आत्मा जो है वो प्रेम का आत्मा है और हमारे द्वारा
हमारे मन में परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है, जिससे हम परमेश्वर से और एक दूसरे से भी प्रेम रख सकते हैं। छठवां और अंतिम नाम है, वो है महिमा का आत्मा। इसका अर्थ है कि जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की अधीनता में रहता है तो वह महिमा से महिमा की ओर बढ़ता जाता है या बदलता जाता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस मनुष्य के जीवन में राज्य करता है, उस मनुष्य के जीवन के ऊपर प्रभुता करता है। पहला पतरस 4 और 14 में लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तो ये थे मेरे प्रियो पवित्र आत्मा के 6 नाम, जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। मेरा विश्वास है कि आपने इन बातों को अच्छी रीति से सुना है। इस वीडियो को शेयर करें, परमेश्वर के वचन को शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व के विषय में जान सकें और परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषों को प्राप्त कर सकें। जय मसीह की।